नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। हर कोई दिवाली की तैयारियों में लगा है, खूब खरीदारी हो रही है, बाजारों में भीड़ है, परिवार दोस्तों रिश्तेदारों से मिलकर दिवाली की खुशियां बांटी जा रही हैं। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, कहीं आप इन खुशियों में कोरोना को तो नहीं भूल गए। कोरोना चला गया, ये सोचना और मानना गलत है। आपकी लापरवाही और कोरोना वायरस को हल्के में लेना आपके लिए, आपके परिवार के लिए भारी हो सकता है। कोरोना महामारी फिर से कोहराम मचा रही है। दुनिया के कई देशों में जिंदगी की रफ्तार फिर थम गई है। यूरोपीय देशों में अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। भारत में भी आंकड़े डराने लगे हैं। सावधान हो जाइए, त्योहारों पर खुशियां फैलाएं, कोरोना नहीं। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। हर तरफ मुस्कुराते चेहरे हैं। लॉकडाउन के बाद लोग खुश हैं, लेकिन आपकी जरा सी गलती आपकी खुशियों को ग्रहण लगा सकती है। त्योहारों पर कोरोना की नजर, जरा सी गलती पड़ सकती है भारी। त्योहार मनाएं लेकिन महामारी ना भूलें। अभी तक लाखों लोग गंवा चुके हैं जान। हर तरफ खुशी, हर तरफ चहल पहल, हर तरफ रौनक। अक्टूबर नवंबर मतलब पूरे देश में त्योहार ही त्योहार। नवरात्र, दशहरा, दिवाली, गुरु पर्व, छठ पूजा, लोग जमकर खरीदारी करते हैं। लेकिन ये अक्टूबर नवंबर आम अक्टूबर नवंबर की तरह नहीं है। ये त्योहार आम त्योहारों की तरह नहीं है। इस बार त्योहारों पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। कोरोना जो अब तक कई देशों में कोहराम मचा चुका है, हंसती खेलती कई जिंदगियां उजाड़ चुका है। ऐसे में इस बार इसे हल्के में लेना मतलब जिंदगी की बहुत बड़ी गलती करना। क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आप पर, आपके परिवार पर भारी पड़ सकती है। इसलिए त्योहार मनाएं, लेकिन देश दुनिया में कोहराम मचाने वाली इस महामारी को मत भूलिए। क्योंकि कोरोना काल में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। और यकीन मानिए, अगर नहीं संभले तो ये रफ्तार देश की चिंता बढ़ा सकती है। फेस्टिवल सीजन है और लगातार जो लोगों का रश मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। अभी हम खड़े हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 19 की मार्केट के बाहर, जहां पर भीड़ देख सकते हैं। हालांकि कई लोगों ने मास्क पहने हैं, कईयों ने नहीं पहने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। ये चीज़ सभी को समझनी होगी, क्योंकि दोबारा से कोरोना के मामले बढ़े हैं। कहीं ना कहीं चिंता की बात ज़रूर है, लेकिन फेस्टिवल सीज़न को लेकर लोग जो हैं वो घरों से निकले हैं, शॉपिंग करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि प्रशासन लगातार ये बात कहता नज़र आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र ये ज़रूर करें और छोटे बच्चों को मार्केट्स में ना लाएं, क्योंकि जो ये फैलता है उसके बाद लगातार इस तरह की चीज़ें, पहले भी जैसे कि लॉकडाउन लगा था कोविड के टाइम में, किस तरह की हालात थे, किस तरह की सिचुएशन आई थी। अब थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर हुआ था, लेकिन दोबारा से ये मामले बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अब फेस्टिवल सीज़न है, मार्केट्स में दोबारा से रश जो है वो देखने को मिल रहा है। अब प्रशासन की तरफ से लोगों को हिदायतें ज़रूर हैं। लोगों को समझना होगा कि छोटे बच्चों को, बुज़ुर्गों को मार्केट्स में ना लेके आएँ। आलम यह है कि किसी भी तरह से कोई भी एहतियात, प्रशासन दावे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन हालात ये हैं कि किसी भी तरह से किसी को कोई हिदायतें या कोई यहाँ पर एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, जिससे लोगों को भी समझ आए और दुकानदारों को भी समझ आए कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग और किस तरह से जो हालात यहाँ पर बना रखे हैं उसका ध्यान रखा जाए। बात अगर पंजाब की करें तो पंजाब में एक वक्त हालात चिंताजनक हो गए थे। नौबत लॉकडाउन तक लगाने की हो गई थी, लेकिन हालात संभले। अभी भी हालात संभले हुए हैं। पंजाब में अगर आंकड़ों की बात करें तो पंजाब में पिछले 24 घंटों में 491 मामले सामने आए और 20 लोगों ने दम तोड़ा। हालात संभले, लेकिन यकीन मानिए ये 491 और 20 जिंदगियां भी पंजाब के लिहाज से बेहद जरूरी हैं। हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए एक एक जिंदगी के मायने हैं।
यही वजह है कि हम आपको बार बार सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਲਾਪਰਵਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਲਰਗੰਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਤੱਕ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਦਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 2546 केस आ चुके हैं, जबकि 16 की जान गई है। कोरोना महामारी के बीच दिवाली का पर्व आया है। पिछले जो त्योहार थे कोरोना के चलते वो फीके नजर आए, लेकिन दिवाली के त्योहार पर रौनकें बाजारों में लौट आई हैं। लेकिन लोग ये भूल गए हैं कि कोरोना अभी भी बरकरार है। सिरसा के बाजारों की तस्वीरें हम आपको दिखाएं। यहाँ पर देखिए किस कदर से भीड़ है और लोग भूल गए हैं कि कोरोना बीमारी कोई चीज़ है। देखिए किस तरह से लोग घूम रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बिना मास्क पहने सड़कों पर निकल रहे हैं। हालांकि कोरोना का प्रकोप जो है वो बढ़ा हुआ है। पिछले दिनों कुछ केसेस कम हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर कोरोना के केसेस बढ़े हैं। लेकिन त्योहारी सीज़न के चलते लोग ये भूल गए हैं कि कोरोना जो है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना अभी बरकरार है। और ऐसे में आप तस्वीर अगर एक बार देखेंगे इस सिरसा के इस बाज़ार की, तो देखिए किस तरह से भीड़ है। ना तो लोग मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। हालांकि त्योहारी सीज़न है, लोग इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है लोग ये भूल गए हैं कि कोरोना का जो प्रकोप है वो अभी फ़िलहाल ख़त्म नहीं हुआ है। त्योहारी सीज़न जरूर आए हैं, लेकिन कोरोना जो है वो अभी भी, कोरोना का प्रकोप अभी भी जारी है। वहीं हिमाचल में 24 घंटों में 486 मामले और 12 लोगों की मौत हुई है। जैसे जैसे त्योहारी सीजन शुरू हुआ था, उसके साथ ही लोगों के अंदर कोरोना को लेकर एक जो डर है वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। आने वाला जो त्योहार है वो दीपावली का त्योहार है और किस तरह का नज़ारा यहाँ पर लोअर बाजार में देखने को मिल रहा है मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा जो हम देख सकते हैं कि दुकानों के बाहर जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है। और वहीं रही बात सैनिटाइज हाथ करने की और ग्लव्स पहनकर सामान देने की, इस तरह की कोई भी जो तस्वीरें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। जो लोग हैं पहले की तरह ही, जिस तरह से एक सामान्य समय होता था, त्योहारों के समय में सामान खरीदने बाज़ारों में जाते थे और एक हम कह सकते हैं कि बिना डर के जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं और इस तरह का कोई भी हम कह सकते हैं कि डर लोगों के अंदर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो बिना मास्क के या फिर हम कह सकते हैं एक फॉर्मेलिटी के लिए मास्क पहन के यहाँ पर बाज़ारों में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दुकानदारों के जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ज़िला प्रशासन की ओर से कि आपको पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, आपको शॉप के बाहर एक सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइज़र रखना है और ग्लव्स पहनकर ही लोगों को जो है वो सामान देना है। इस तरह की कोई भी जो तस्वीरें हो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल जो दुकानदार है वो डरे हुए हैं इस चीज़ को लेकर कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर और मामले शिमला में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला में हम कह सकते हैं कि हर दिन ज़्यादा जो मामले कोरोना के हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन त्योहार में हम कह सकते हैं कि खरीदारी करने के चक्कर में जो लोग हैं वो भूलते जा रहे हैं कि कोरोना भी है और उसको लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं
उनका भी पालन करना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर कल दिन यहाँ पर और ज़्यादा मामले बढ़ते हैं तो इसमें जो लापरवाही है वो हम कह सकते हैं साथ साथ लोगों की भी होगी, क्योंकि निर्देशों का पालन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो त्यौहार है उसका जो मज़ा है कहीं ना कहीं फीका ज़रूर होगा, क्योंकि जो मामले हैं लगातार कोरोना के वो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। त्योहारों की शुरुआत है और इसी के साथ शुरू हो गई है घर से लेकर खुद को सजाने और संवारने की तैयारियां। लेकिन संवारने के साथ ऐसे इंतजाम करना मत भूलिए जिससे कोरोना आपके घर में दस्तक ही ना दे पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेस्टिव सीजन में भारत के शहरों बाजारों की तस्वीरें डरावनी हैं। लगता है लोग कोरोना को भूल गए हैं या फिर इस जानलेवा वायरस को हल्के में लेने की बड़ी भूल कर रहे हैं। इसी भूल और लापरवाही का परिणाम है कोरोना के बढ़ते मामले। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स इसे भारत में कोरोना की दूसरी लहर के तौर पर देख रहे हैं। भारत में कोरोना का आंकड़ा फिर डरा रहा है। संक्रमण के मामले एकाएक फिर बढ़ रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। सितंबर के आखिर में लगा कि भारत में कोरोना का पीक आकर जा चुका है और इसके साथ ही सरकार और लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन ये राहत ज्यादा दिन नहीं रही। अब जिस तरह से देश में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं वो डरा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में तो हालात पहले से भी ज्यादा खराब है। सरकार की अपील भी काम नहीं कर रही और लोगों की लापरवाही कोरोना को हल्के में लेना भारी पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि भारत में फेस्टिव सीजन में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। क्या बढ़ते आंकड़े दूसरी लहर की तरफ इशारा नहीं कर रहे? भारत में 16 सितंबर को कोरोना वायरस महामारी चरम पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद कोविड की पहली लहर ढलान पर आ गई। लेकिन दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली, क्रिसमस में फिर कोरोना पीक पर होने का अंदेशा है। तो क्योंकि भी लॉकडाउन खत्म हो गया है और बाजारों का सीजन आ गया है, तो लोग में बाज़ारों में देखे जाए तो खूब भीड़ भाड़ भी होगी। स्कूल कॉलेज भी खुल गए हैं इस कारण। तो दूसरा मैं थोड़ा से लोगों से कहना चाहूँगा, अभी क्योंकि बाज़ारों का सीज़न है, बाज़ार में लोग जाएं तो जहाँ तक संभव हो भीड़ भाड़ वाली जगह ना जाएं। एक, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। दूसरा, अगर जाना भी पड़े बाज़ार में तो मास्क इस्तेमाल करें और शारीरिक दूरी का ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं यही कहना चाहूँगा भी इसको कोरोना को हल्के में ना लें। जो भी अपने सरकार के नॉर्म्स हैं कोरोना के लिए भी शारीरिक दूरी का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें, मास्क जरूर पहने और 2 गज की दूरी का इस्तेमाल। एक के बाद एक त्योहारों की भरमार है। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर आने की चिंता एक्सपर्ट्स को सता रही है। खासतौर से केरल और महाराष्ट्र में त्योहारों के बाद कोविड के आंकड़े देखने के बाद टेंशन और बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कह चुके हैं कि त्योहारों पर बड़े समारोहों से बचें, वरना बड़ी परेशानी आ सकती है। अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक त्योहार ही त्योहार है। ऐसे में लोग बाहर ज्यादा निकलते हैं, खरीदारी करते हैं, परिचितों रिश्तेदारों से मिलते हैं। कोरोना काल में त्योहारों के सुपर स्प्रेड इवेंट बनने का खतरा है। पिछले दिनों ओणम और गणेश चतुर्थी पर भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक तरीके से पालन नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में कोविड के मामले तेजी से बढ़े। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमें त्योहारों के सीजन में और सावधान रहना चाहिए। उन्होंने लोगों से बड़े समारोहों से दूर रहने को कहा। उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व परिस्थितियों का अभूतपूर्व तरीके से सामना करना पड़ता है।
कोई धर्म या भगवान ये नहीं कहता कि आपको बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करना है, कि आपको पंडाल या मंदिर या मस्जिद जाकर प्रार्थना करनी है। एक्सपर्ट्स ने फेस्टिव सीजन में कोविड केसेस का रिस्पॉन्स देखा है। यूं तो रोजाना मामले कम हुए हैं, लेकिन केरल, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में इसके उलट हुआ है। त्योहारों के अलावा ठंड का मौसम भी है, इसलिए एक्सपर्ट्स इसी दौरान कोविड की सेकेंड वेव आने की आशंका जता रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये साफ कर चुके हैं कि ठंड में कोविड-19 का संक्रमण बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा, यह वायरस ठंडे मौसम और कम आर्द्रता वाली स्थितियों में ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ऐसे में ये मानना गलत नहीं होगा कि ठंड के सीजन में भारत में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आएंगे। भारत में मार्च के महीने में कोविड के 100 मामले आते थे। 15 सितंबर आते आते 95-97 हजार के बीच मामले आने लगे। इधर फिर से केसेस घटे, पीक 16 सितंबर को। ऐसे में क्या कोविड की दूसरी लहर आने वाली है? दुनिया के बाकी देशों, खासकर पश्चिमी देशों में यही ट्रेंड देखने को मिला कि एक बार मामले कम हुए और फिर बढ़ गए, लेकिन इसमें स्वीडन, पेरू और जापान जैसे देश अपवाद भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि सचेत कर रहे हैं आने वाले वक्त के लिए। भारत को यूरोप और अमेरिका से सीख लेकर संभलना होगा। जहां कोरोना की दूसरी लहर कोहराम मचा रही है, कई देश फिर से लॉकडाउन का फैसला ले रहे हैं, फिर से हालात भयावह हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूरोप, अमेरिका में कोरोना महामारी फिर कोहराम मचा रही है। हालात चिंताजनक हैं। कई जगहों पर लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। इसे कोरोना वायरस की दूसरी लहर माना जा रहा है। कई यूरोपीय देशों में संक्रमण के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सरकारें संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन और दूसरी पाबंदियां लगा रही हैं। इस वजह से अर्थव्यवस्था का पहिया एक बार फिर थमने लगा है। दूसरे दौर की कोरोना महामारी की चपेट में आए यूरोप में संकट गहरा गया है। कई यूरोपीय देशों में अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। आईसीयू में जगह तक नहीं बची। बढ़ते मरीजों के चलते अस्पतालों को स्टाफ की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। इटली और फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों में कोरोना संक्रमित तेजी से बढ़ रहे हैं। यूरोपीय देशों में अब तक कुल 1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मामले पाए गए हैं। करीब 3 लाख पीड़ितों की मौत हुई है। उधर कोरोना वायरस से उबरने के लिए लाख उपाय करने के बावजूद भी अमेरिका में संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही। 24 घंटों में आए मामलों में अमेरिका ने अपना पिछला रिकॉर्ड तक तोड़ दिया। रोजाना 1 लाख के आसपास नए मामले आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल फ्रांस का भी है। ब्रिटेन भी महामारी की चपेट में है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा फिर डरा रहा है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोविड-19 से मृतकों की संख्या बढ़कर 2,23,995 हो गई। पिछले शुक्रवार को इसके मुताबिक 83,757 नए मामले सामने आए, जो 16 जुलाई के 70,362 मामलों से ज्यादा हैं। देश के प्रत्येक हिस्से में इसका प्रभाव पड़ रहा है। फ्लोरिडा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर पार्टियां ना करें। वहीं उत्तरी इडाहो में एक अस्पताल में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई कि जगह की कमी हो गई और मरीजों को हेलीकॉप्टर से सिएटल, पोर्टलैंड, ओरेगन भेजने के बारे में विचार किया जा रहा था। अमेरिका में यूरोप के देशों की तरह ही संक्रमण के मामले बढ़े हैं। रोम, पेरिस और अन्य देशों में रात के वक्त मनोरंजन की जगहों पर लगाम लगाने के साथ ही महामारी की गति धीमी करने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ब्रिटेन ने तो अपने कई राज्यों में फिर से सख्त लॉकडाउन तक का ऐलान कर दिया। वहां जरूरी सेवाओं को छोड़कर
किसी के भी घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। वहीं WHO प्रमुख ने यूरोप के देशों को चेतावनी दी है कि वो नाजुक मोड़ पर खड़े हैं, क्योंकि संक्रमण के मामले और इससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीने बेहद कठिन होने जा रहे हैं और कुछ देश खतरनाक रास्ते पर हैं। इस चेतावनी के बीच अमेरिका में सख्ती बढ़ा दी गई, गैर जरूरी कामकाज बंद कर दिए गए हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है। कई देशों और शहरों में महामारी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। भारत को इन देशों के हालात को देखते हुए अभी से ध्यान देना होगा, ताकि फिर लॉकडाउन जैसे हालात ना बने। आप सबसे भी अपील है कि त्योहारों पर खुशियां फैलाएं, कोरोना नहीं, घर रहकर उत्सव मनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि इस त्योहार खुशियां अपनों के साथ सुरक्षित रहकर बांटें। ये दिवाली शुभ और सुरक्षित हो। दिवाली पर खुशियां घर लाएं, कोरोना नहीं। नमस्कार।